आज हम वैयक्तिक भिन्नता, उसके अर्थ, कारक एवं महत्व को देखेंगे। प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उसको माँ एवं पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती है। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। अतः स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है। ये भिन्नताएं विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती है। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ: जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तित्व भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेदनात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तित्व भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। 1 नंबर, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। 2 नंबर, टायलर के अनुसार शारीरिक के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षण में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। यदि हम उपर्युक्त कथनों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर स्थापित नहीं करते बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर अंतर करते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के प्रभावी कारक: व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व व्यक्तिक भिन्नता के आधार हैं। इसके कारण सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में वे सभी जीन सम्मिलित हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। मन भी वंशानुक्रम का व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं, हम सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है। फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर होता जाता है। इसका एक यही उत्तर है कि हम सबका वंशानुक्रम भिन्न भिन्न है। 2 नंबर, वातावरण। व्यक्तिक भिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में भी कही जा सकती है। वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है।
अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण के अभाव में वंशानुक्रम द्वारा प्रदान की हुई विशेषताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। 3 नंबर, जाति, प्रजाति व देश। एक देश में रहने वाले विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती है। 4 नंबर, आयु व बुद्धि। व्यक्तिक भिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रभावशाली और किसी को मूढ़ बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। 5 नंबर, शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी गलत नहीं मानते। ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतया भिन्न है जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम्य अपराध समझते हैं। 6 नंबर, लिंग भेद। व्यक्तिक भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं पर अधिक। इस प्रकार व्यक्तिक भिन्नता के अनेक कारक हैं, पर जहाँ तक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वालों छात्रों का प्रश्न है, उसकी भिन्नता के कुछ अन्य कारण प्रमुख है। इनका उल्लेख करते हुए गैरिसन व अन्य ने लिखा है, बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपन में विचलन है। व्यक्तिक विभिन्नता का महत्व। 1 नंबर बुलेट है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं की अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका यह विश्वास है कि इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का सर्वाधिक हित कर सकता है। साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्रों में व्यक्तिक भिन्नताओं का महत्व सर्वाधिक है। कुछ प्रमुख महत्व इस प्रकार है। 2 नंबर बुलेट है, व्यक्तियों के वर्गीकरण में व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्गीकरण विद्यालय में विद्यार्थियों का हो सकता है। विद्यार्थियों का मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण कर यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा उनके लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। 3 नंबर बुलेट, अध्ययनों में देखा गया है कि कक्षा में मानसिक दृष्टि से जितनी अधिक समजातीय होगी, शिक्षा का प्रभाव उतना ही समान होगा। 5 नंबर बुलेट, कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा में बालकों की संख्या अधिक से अधिक
20 होनी चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से शिक्षा का विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क व संबंध अच्छा होता है तथा वह विद्यार्थियों से उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करवा सकता है। 6 नंबर बुलेट, एक ही कक्षा के बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं मानसिक योग्यताओं में अंतर होने के कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है। सबको अपनी रुचियों, योग्यताओं और इच्छाओं के अनुसार विषयों के चयन में छूट होनी चाहिए। 7 नंबर बुलेट, व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। 8वां नंबर बुलेट, व्यक्तिक भिन्नताएं लिंग भेद के कारण भी पाई जाती है, जिससे बालक बालिकाओं के रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में अंतर होता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं वैसे वैसे अंतर अधिक स्पष्ट होता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय हो सकते हैं, परंतु माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना आवश्यक है। शिक्षक और माता पिता को इन अंतरों को ध्यान में रखकर बालक बालिकाओं को सिखाना या प्रशिक्षण देना चाहिए। 9वां नंबर बुलेट है, इसी प्रकार स्किनर महोदय के अनुसार उद्योग के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के चयन में व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं स्थानांतरण के समय में भी व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। अतः सारांश रूप में बालकों की व्यक्तिक भिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। बालक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बालकों के व्यवहार को समझने में उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है।